हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th व 12th के हिंदी के करुण रस की परिभाषा तथा साथ ही साथ उदाहरण और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर हमको 2 नंबर दे, क्योंकि गाइस यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। 1 नंबर का जो है परिभाषा और उसका अस्थाई भाव होता है और 1 नंबर की होती है उदाहरण। तो गाइस 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप लोगों को बिल्कुल इस प्रकार से तैयार करके जाना है कि एग्जामिनर से आपको 2 नंबर छीन के लाना है। इस प्रकार से लिखना है। आपको राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गाइस यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग यह क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है तथा साथ ही यह भी बता दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। एक ही वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल करुण रस की परिभाषा बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। तो गाइस ये प्रीवियस सेल का पेपर है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। क्वेश्चन पूछा है, श्रृंगार अथवा वीर रस का अस्थाई भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो गाइस इसी प्रकार से पूछ सकता है। गाइस इसी प्रकार से पूछ सकता है। श्रृंगार रस की जगह पर यहाँ पर करुण रस आ सकता है, वीर रस की जगह पर कोई और रस आ सकता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि करुण रस अथवा वीर रस का अस्थाई भाव बताते हैं उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। गाइस बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर श्रृंगार रस है तो कभी कभी करुण रस भी आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस सेल का पेपर, प्रीवियस सेल में यही पूछा गया था। तो क्योंकि यह 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले पूछता है कि अस्थाई भाव बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। तो थोड़ा बिल्कुल लिख लेंगे एक लाइन में कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। गाइस ये इतना लिखेंगे ब्लू पेन से। करुण रस का अस्थाई भाव शोक जो है ब्लू पेन से लिख देंगे, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएगा। तो एग्जामिनर इसी को देखते ही अच्छे नंबर देगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। गाइस यह वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे परिभाषा, यानी कि करुण रस की परिभाषा क्या होगी। तो लिखेंगे, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि का विनाश या नष्ट हो जाने के कारण हमारे मन में जो क्षोभ मीन्स दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी कि जब हमारी कोई प्रिय वस्तु, यानी कि जब हमारी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ हो या वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आदि जो है नष्ट हो जाती है या विनाश हो जाता है, तो उसके कारण हमारे मन में जो बहुत ही ज़्यादा ग्लानि उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है या क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे करुण रस कहते हैं। गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। एक ही वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइस उदाहरण देखते हैं, यानी कि उदाहरण कौन कौन से। गाइस मैंने 2 अथवा करके बता दिए हैं, यानी कि 2। आप लोगों को जो सरल व आसान लगे आप बिल्कुल उसी को तैयार करके जाइएगा। आप लोगों को जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा, तो उसको बिल्कुल भी आप नहीं तैयार करके जाना। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना। तो उदाहरण कौन कौन से हैं। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। गाइस ये हो गया। और दूसरा हमारा उदाहरण है, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूप रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 अगर गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं क्लास या 10th और 12th की, वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।